एक दिन जब पांडव जंगल में शिकार के लिए निकले थे तो उन्हें प्यास लगी और वे थक गए। उस समय एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ उनके पास आया और कहा कि उसने अपनी पूजा के लिए कुछ पवित्र घास सूखने के लिए लटका रखी है। एक नर हिरन वहां से गुजरा, घास उसके सींगों में फंस गई और वह घास लेकर जंगल में भाग गया। उसने पांडवों से विनती की, कृपया किसी तरह मेरे लिए ये पवित्र घास लाओ, क्योंकि यह मेरी पूजा का समय है। मैं ये पूजा नहीं छोड़ना चाहता। आप बहादुर क्षत्रिय माने जाते हैं, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। युधिष्ठिर अपने भाइयों से हिरन की तलाश के लिए अलग अलग दिशाओं में जाने को कहते हैं। उन्हें हिरन कहीं नहीं दिखता। एक समय पर वे थक जाते हैं और प्यासे हो जाते हैं। युधिष्ठिर नकुल से पानी की तलाश करने के लिए कहते हैं। एक समय पर नकुल एक तालाब के पास पहुंचता है। जैसे ही वह पानी पीने वाला होता है, एक आवाज आती है, मेरे सवालों के जवाब देने से पहले इस पानी को मत पीना। नकुल इसे अनदेखा करता है, पानी पीता है और मर जाता है। जब नकुल वापस नहीं आता है तो युधिष्ठिर सहदेव को उसकी तलाश करने के लिए भेजते हैं। सहदेव जैसे ही तालाब के पास आते हैं, एक आवाज कहती है, रुको। मेरे सवालों के जवाब देने से पहले इस पानी को मत पीना। सहदेव कहते हैं, मुझे पहले अपनी प्यास बुझाने दो, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। वह पानी पीते हैं और मर जाते हैं। अब युधिष्ठिर को आभास होता है कि दोनों भाई खतरे में हैं और वह भीम और अर्जुन से उन्हें ढूंढने के लिए कहते हैं। वे तालाब के पास आते हैं। जैसे ही वे इससे पानी पीने वाले होते हैं, एक आवाज कहती है, रुको। मेरे सवालों के जवाब देने से पहले इस पानी को मत पीना। अर्जुन कहते हैं, तुम कौन हो? अपने आप को दिखाओ। भीम कहते हैं, छोड़ो अर्जुन, चलो पानी पीते हैं। जब भीम और अर्जुन भी वापस नहीं आते तो युधिष्ठिर उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं। आखिरकार वे तालाब के पास पहुंचते हैं और अपने भाइयों को वहां मृतावस्था में पड़े हुए देखते हैं। वे तालाब से पूछते हैं, पानी, क्या तुम ही अपराधी हो? क्या तुमने ही मेरे भाइयों की जान ली है? मेरी भी जान ले लो। एक आवाज आती है, रुको। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना पानी मत पीना। युधिष्ठिर पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम कहाँ हो? अपना परिचय दो। एक यक्ष प्रकट होता है और कहता है, ये तालाब मेरा है। आपके भाई इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे सवालों का जवाब देने से पहले इसका पानी पी लिया। क्या आप भी यही नियति भुगतना चाहते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, मैं वह नहीं लेना चाहता जो मेरा नहीं है। मुझसे अपने सवाल पूछो और मैं उनका यथासंभव उत्तर दूंगा। पृथ्वी से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अपनी माँ। स्वर्ग से भी बड़ा क्या है? पिता। वायु से भी अधिक तेज क्या है? मन। धर्म का सर्वोच्च स्थान क्या है? उदारता। प्रसिद्धि का सर्वोच्च स्थान कौन सा है? एक उपहार। सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है? ज्ञान। सबसे बड़ा खजाना? स्वास्थ्य। सबसे बड़ा सुख? संतोष। सबसे बड़ा धर्म क्या है? किसी भी जीवित प्राणी को चोट न पहुंचाना। किस पर नियंत्रण होना चाहिए? मन पर। मनुष्य को प्रसन्न रखने के लिए किसका त्याग करना चाहिए? इच्छा। किस चीज का त्याग बिना पछतावे के किया जा सकता है? क्रोध। और सुख पाने के लिए क्या त्यागना होगा? लोभ। मार्ग क्या बनाता है? अच्छे लोग मार्ग बनाते हैं, वास्तव में वे ही मार्ग हैं। तपस्वी कौन है? वह जो निष्ठावान रहता है। सच्चा संयम क्या है? मन का संयम। और सच्ची क्षमा क्या है? जो शत्रुता को सहन करता है वह सचमुच क्षमा करता है। वास्तविक ज्ञान क्या है? ईश्वर का ज्ञान। शांति क्या है? जब हृदय शांत हो। दया क्या है? जब कोई सभी प्राणियों के सुख की कामना करता है। और परलोक में आनंद कैसे मिलता है? इस लोक में पुण्य करके। दुष्टता क्या है? दूसरों की बुराई करना। दान क्या है? सभी प्राणियों की रक्षा करना।
इस संसार में वास्तव में आश्चर्यजनक क्या है? सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यद्यपि मनुष्य नश्वर है, फिर भी हर कोई अपना जीवन ऐसे जीता है जैसे कि वह हमेशा के लिए यहीं रहने वाला है। क्या खबर है? असली आदमी कौन है? अच्छे कर्मों की चर्चा स्वर्ग तक पहुंचती है और वहां से पूरी धरती पर फैलती है। जब तक वह बात चलती है, तब तक आदमी आदमी कहलाता है। युधिष्ठिर, वह कौन है जिसके पास हर तरह की संपत्ति है? केवल वह जिसके लिए सुख और दुख, सौभाग्य और दुर्भाग्य, भूत और भविष्य सब एक समान हैं। युधिष्ठिर, तुम संसार के सबसे बुद्धिमान और सबसे धर्मात्मा व्यक्ति हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। मुझसे अपने किसी भाई का जीवन मांग लो। मुझे नकुल दे दो। मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं जानता हूं कि भीम तुम्हारे सभी भाइयों में सबसे प्रिय है। तुम आने वाले युद्ध को जीतने के लिए अर्जुन पर निर्भर हो। फिर भी तुम दूसरों की तुलना में नकुल के जीवन को चुनते हो। क्यों? मेरी दो माताएं हैं, कुंती और माद्री। मैं, कुंती का पुत्र, जीवित हूँ। निश्चित रूप से माद्री का पुत्र भी जीवित होना चाहिए। आह, तुम सचमुच महान आत्मा हो। युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे जैसा दूसरा कभी नहीं देखूंगा। मैं तुम्हें नकुल का ही नहीं, बल्कि तुम्हारे सभी भाइयों का जीवन दान देता हूँ। यक्ष ने सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। यक्ष का नाम धर्म था, जो युधिष्ठिर के पिता थे।